Hello dear students of 6th grade. Today we will discuss about the 8th chapter. The name of the chapter is The Rise of Magda. In this chapter we will go through the rise of Janapada and Mahajanapadas. People in the early Vedic period led to a nomadic and pastoral life and owed allegiance to their clans. By the later Vedic period, the Aryan moved toward the Gangetic plains. यूजिंग आयरन टूल्स दे क्लियर्ड फॉरेस्ट. उन्होंने जो है वो धीरे धीरे उस धरती को क्लीन करना शुरू कर दिया. फॉरेस्ट क्लीन किए, कट डाउन किए एंड स्टार्टेड कल्टिवेटिंग लैंड. तो वहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी. द रीजन्स रिच आयरन डिपॉजिट्स वर यूजफुल फॉर मेकिंग टूल्स एज वेल एज वेपन. द डेंस फॉरेस्ट वर ए रिच सोर्स ऑफ टिम्बर यूज फॉर बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर पर्पसेज. सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेड टू द सेटल्ड लाइफ. बहुत ज़्यादा अच्छी जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन वहाँ पे होने लगी और इकोनॉमिकली वहाँ पे जो है सेटल लाइफ होगी क्योंकि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थी. एज लैंड बिकेम इम्पॉर्टेंट ईच क्लैन क्लेम्ड अ पर्टिकुलर टेरिटरी टू बी इट्स ओन and started naming the area after the ruling clans. This led to the rise of Janapadas. इस वजह से जो है जो जनापदा का rise हुआ. The earlier kingdom, the term Janapada means the place where the Jana or the people set its root. जहाँ पर लोगों का जो है वो base बनता है, ठीक है. So they took a name like Janapada. Subsequently some Janapada became more powerful. तो धीरे धीरे जो जनापदा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते गए. द अदर एंड वर कॉल्ड महाजनापदा. तो उनको जो है महाजनापदा कहा जाने लगा. द सम महाजनापदा वर फॉर्म्ड आफ्टर इन्वेजन ऑफ स्मॉल जनापदा. मोस्ट महाजनापदा हैड अ कैपिटल सिटी. मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेजन. Two types of political system were prevalent in the Mahajanapada. Some kingdoms like Magda had important Mahajanapada. The ancient Buddhist and Jain text mention the existence of 16 Mahajanapada in the 6th century BCE. These were Magda, Avanti, Kosala, Vatsa, Kuru, Malla, Chedi, Kashi, Anga, Viji, Panchala, Matsya, Surasana, Asmaka, Cambodia and Gandhara. There were constant struggle फॉर सुपरमेसी बिटवीन दीज किंगडम. सो ये जो किंगडम थी धीरे धीरे सारी ने अपनी जो है अपनी एक पावरफुल जो है वो एरिया बना लिया था. तो ऑल आर स्ट्रगलिंग. अब सब एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहे थे कि वो जो है ज़्यादा पावरफुल बन सके. वत्सा situated on the banks of river Yamuna. Vatsa's most powerful ruler was Udhyana. Its capital city was Kosambi. In present day Allahabad. The city was center for the trade and economic activities. So ये जो city है सेंटर में थी फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए. लेटर द वत्सा किंगडम वाज कनक्योर्ड बाय द किंग ऑफ अवंती. उसके बाद जो है इस वत्सा को ऊपर ओवरकम किसने कर लिया? अवंती के राजा ने. अवंती किंगडम रूल्ड ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. ठीक है, वेस्ट पार्ट को जो है यहाँ पर ये किंगडम थी. द नर्मदा रिवर डिवाइडेड द किंगडम इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स. तो नर्मदा नदी जो है इसको दो हिस्सों में बांटती थी. द नॉर्दर्न पार्ट हैड इट्स कैपिटल एट उज्जैन. ठीक है, उज्जैन में इसकी कैपिटल थी. एंड द साउदर्न पार्ट हैड इट्स सेंटर एट महिष्मती. Ujjain was an important center of Buddhism. Avanti later taken over by the Magda Empire. आगे आ जाती है कोसाला. द कोसाला टेरिटरी इंक्लूडेड द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. इट्स कैपिटल वॉज सरस्वती. अयोध्या, सकेता एंड बनारस वर इट्स अदर चीफ सिटीज़ की मेजर सिटीज़ थी ये. किंग प्रसेनाजीत वॉज एन इम्पॉर्टेंट कोसाला रूलर फॉलोड बाय हिज सन विदर्भा. Prasenajit established matrimonial alliance with the kingdom of Magda and strengthened his position. There were constant conflict with Magda. Kosala was ultimately conquered by Magda when Vidubha was Kosala's ruler. आगे आ जाता है हमारा Magda. The Mahajanapada were in constant conflict with each other to expand their territories. Eventually, the kingdom of Magda emerged as the most powerful. The name Magda first appeared in the Atharva Veda and later in the Yajurveda. It comprised the area of present-day Bihar and Jharkhand. The Magda kingdom had certain geographic and strategic advantages. It was situated between the upper and lower part of the Gangetic Valley. The area also had fertile soil and copper and iron deposits. Proximity to the Ganga's river made it conducive to conduct trade.
All these factors contributed to the development of a strong economy of Magda. So ये सारे फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है, इस वजह से मगधा की जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग हुई थी. द कैपिटल ऑफ मगधा वाज राजागिरा. The rise of Magda. The kingdom of Magda conquered other neighboring kingdoms and emerged as the most powerful Mahajanapada. It was ruled by several strong and ambitious rulers, each of whom added to the glory of the Magadhan kingdom. इसका पहला जो राजा था that was the Bimbisara. Was the first important ruler of Magda. He belonged to the Haryanka dynasty. He ruled Magda for 52 years. Bimbisara built the capital city of Magda, Rajagira. He used matrimonial alliance and conquest to expand his kingdom. Bimbisara conquered the Anga kingdom by defeating its king Brahmadatta. With this, he gained control over the river port of Champa. This boosted Magda maritime trade relations with other regions. Flourishing trade, surplus agriculture produce and iron. Flourishing trade, surplus agriculture produce and rich iron deposit of the region resulted in the prosperous kingdom. I hope you understand about this chapter. Thank you.